4 सितंबर 2025 यानी कि आज के दिन है वामन द्वादशी का दिन और कई सारे लोग आज का व्रत भी रखते हैं। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय हम लेकर आए हैं। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। देखिए, आज का उपाय आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है और इस उपाय में आपको सबसे पहला जो हमारा उपाय रहेगा वो रहेगा एक दीपक का उपाय। जैसे हमेशा की तरह मैं बताती हूँ, एक दीपक वाला उपाय। तो आज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक दीपक वाला उपाय और ये दीपक वाला उपाय आप किस नाम से जान सकते हैं? वो है शिव हरि दीपक। शिव हरि दीपक मिलन आप लोगों के लिए ये उपाय हम लेकर आए हैं और इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का भी वास होने वाला है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो आप लोगों को बता दें कि इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ति होंगी ही साथ माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होने वाली हैं। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले बता दें कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और एक बात और, इस उपाय को करने के लिए आपको समय कौन सा चूज़ करना पड़ेगा, यानी कि समय का चयन कौन सा करना पड़ेगा। सबसे उत्तम समय जो है इस उपाय के लिए वो है शाम का समय। शाम के समय इस उपाय को करना है। शाम का समय बहुत ही उत्तम और बहुत ही दुर्लभ है आप लोगों के लिए। तो इस उपाय को शाम के समय ज़रूर करें। तो आप लोगों को बता दें कि इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आप लोगों को एक दीपक की ज़रूरत पड़ने वाली है और ये दीपक जो आप लेने वाले हैं वो दीपक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। देखिए, आप लोगों को इस उपाय के लिए 2 दीपक चाहिए। कौन कौन? देखिए, 2 मिट्टी के दीपक आपको चाहिए, है ना, क्योंकि हम शिव और हरि दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर 2 दीपक की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो या फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हो, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को। तो आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं और इस दीपक में आपको डालना है, यहाँ पर घी डालना है, क्योंकि हम ये उपाय द्वादशी के दिन कर रहे हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही दुर्लभ समय है। तो आप लोगों को वामन द्वादशी के दिन ये उपाय करना है। तो आप लोगों को घी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देसी घी ले सकते हैं या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो प्रेजेंट टाइम पे वो आप ले लीजिए, है ना, क्योंकि कई सारे लोगों को घर में देसी घी नहीं मिल पाता है। कई सारे लोग जो शहर में रहते हैं उन लोगों को शुद्ध देसी घी प्राप्त नहीं हो पाता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपके पास जो भी हो, जिस भी प्रकार का घी हो, आप वो ले सकते हैं। और जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो लोग गांव से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों के पास बहुत ही आसानी से देसी घी का मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग देसी घी ले सकते हैं। और इन दोनों दियों में आपको यहाँ पर डालना है कौन सी बाती? गोल बाती का उपयोग करना है, क्योंकि देखिए, मैंने बताया है पहले भी कि जब भी आप देवियों के लिए आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लंबी वाली बाती करेंगे। यदि आप देवताओं के नाम से दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको गोल वाली बाती का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम ये दोनों दीपक देवताओं के नाम से कर रहे हैं। एक शिव जी के नाम से दीपक प्रज्वलित करेंगे और दूसरा हरि यानी कि विष्णु जी के नाम से दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं। तो आप लोगों को दोनों दियों में गोल बाती रखना होगा और साथ में आपको 2 अनाज लेने हैं। कौन कौन से? एक आप लेंगे काली तिल और दूसरा आपको यहाँ पर लेना है हल्दी। चावल ले सकते हैं या फिर आप हल्दी ले लीजिए, 2 में से एक चीज़ ले लीजिए। हल्दी ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को हल्दी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो देखिए, शिव जी के लिए आपको लेना है काली तिल और श्री हरि विष्णु जी के लिए लेना है, यहाँ पर आपको हल्दी लेना है। तो सबसे मेन पॉइंट कि इस जो हमने दीपक तैयार किए हैं, इन दीपक को आप लोगों को कहाँ पर प्रज्वलित करना है। तो आपको बता दें कि ये जो हम दोनों दीपक तैयार किए हैं, इन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर आपको प्रज्वलित करना है, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहाँ से नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, पॉजिटिविटी प्रवेश करती है, माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। सबसे प्रथम दृष्टि माता लक्ष्मी की आपके मेन गेट पर ही पड़ती है। तो ये दोनों दीपक आप लोगों को मेन गेट पर ही प्रज्वलित करनी है।
तो जाइए, आपको मेन गेट पर जाना है और किस साइड पर, बाहर की साइड पर ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि जब आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे आपके घर में, उसी साइड अंदर की साइड मुख करना है। जो आपका सीधा वाला हाथ होगा, उस हाथ की तरफ आपको श्री हरि विष्णु जी का दीपक प्रज्वलित करना है, और जो उल्टा वाला हाथ होगा, उस साइड आपको शिव जी का दीपक प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले आप शिव जी का दीपक रख दीजिए। रखने के पहले, दीपक रखने के पहले आपको काले तिल के दाने रखने हैं, और फिर काले तिल के दाने के ऊपर आपको ये दीपक रखना है। और फिर सीधे हाथ की साइड आप लोग श्री हरि विष्णु जी का दीपक रखेंगे। तो दीपक रखने के पहले आप हल्दी, जो आपने पिसी हुई हल्दी ली है, हल्दी रख दीजिए। हल्दी के ऊपर आपको दीपक रखना है, और फिर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आप शिव जी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। जब आप शिव जी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पर तुमरुका महादेव का नाम स्मरण करना है। कौन सा? तुमरुका महादेव का नाम स्मरण करना है, और आपको ये शिव जी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। और जो दूसरा दीपक आपने यहाँ पर रखा है श्री हरि विष्णु जी के नाम की, तो वो दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करना है, और श्री हरि विष्णु जी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ये उपाय करने से आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा, स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का वास होने वाला है। तो इन उपायों को आप ज़रूर करें। देखिए, ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होने वाला है। तो ये जो उपाय है आज की शाम को आप ज़रूर करें। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय के लिए। ये जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय आप लोगों के लिए किसके लिए है मैं बताती हूँ। ये उपाय आप लोगों के लिए है अगर आपके घर पे बीमारियां हैं, है ना, आपके घर में लगातार व्यक्ति बीमार पड़े रहते हैं, आप लोगों ने दवाइयाँ करवा करवा के परेशान हो चुके हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने घर की बीमारियों से, लगातार व्यक्ति जो है बीमार पड़ते रहते हैं, तो ये उपाय आप लोगों को करना चाहिए। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है। पीतल के लोटे में आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है, और उसके अंदर आप लोगों को गंगा जल डालनी है। जैसे मैं पहले हमेशा बताती हूँ कि जल के साथ गंगा जल आप लोगों को डालना है थोड़ा सा। और फिर आप लोगों को पीला चंदन लेना है। यहाँ पर आप सूखा पीला चंदन ले सकते हैं, या फिर गीला वाला भी पीला चंदन ले सकते हैं। और इस चंदन को आपको जल में घोल देना है। और एक चीज़ और लेनी है आप लोगों को, यहाँ पर हल्दी लेना है। वैसे तो शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन चढ़ाना नहीं है यहाँ पर, हमें केवल उसका इस्तेमाल करना है। कैसे? आप लोग थोड़ी सी हल्दी का पाउडर ले लीजिए, उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए, और इसका पेस्ट आपको, जो आप जिस लोटे में आपने जल रखा है उस लोटे के ऊपर एक तिलक कर देना है हल्दी वाला, ठीक है। और इस लोटे को लेकर जाना है महादेव के पास, और एक आप बेलपत्र ले लीजिएगा, क्योंकि बेलपत्र महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक बेलपत्र ले लीजिए और जाना है महादेव के पास। महादेव के पास जाने के बाद करना क्या है, आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो, आप मंदिर में भी कर सकते हो इस उपाय को। तो जाना है महादेव के पास। सबसे पहले आप लोगों के पास जो एक बेलपत्र है, बेलपत्र अर्पित कर दीजिए महादेव को, और 1 लोटा जल आपको कुंदक रूप कुंडकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है। आप लोगों को ये तो पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार है शिवलिंग में ही विराजमान है, तो आज ये जल हमें केवल और केवल महादेव की शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है, और बाकी कहीं भी नहीं करना है। धीरे धीरे करके पूरा जल आप शिव जी के ऊपर अर्पित कर दीजिए, और लास्ट में जो जल जलाधारी से बहता हुआ जाता है तो उस जल को रोक लेना है, और थोड़ा सा जल आप उसी लोटे में एकत्र कर लेना है आपको, और फिर इस जल को लेकर आना है अपने घर पर। और इस जल का करना क्या है, जो भी व्यक्ति बीमार है आपके घर में, उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव करना है, और उसे महादेव का प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करवाना है, पीने के लिए देना है इस जल को, कुंदक रूप कुंडकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। देखिए, अगर आपको पूरा विश्वास है तो ये जल आप लोग पिलाते हैं अपने घर के व्यक्ति को जो भी बीमार है, तो उसकी बीमारी ज़रूर ठीक होगी। और ये उपाय लगातार आप 7 से 8 दिनों तक कर सकते हैं। लगातार जब भी आपको लगे कि अभी बीमारी लगी हुई है हमारे घर में, तब तक आप इस उपाय को लगातार कर सकते हैं। बस आप पूरा विश्वास रखिएगा महादेव के ऊपर। और
आप लोगों का पूरा विश्वास ही आप लोगों की दवा बन सकती है। दुआ और दवा दोनों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी आप दवा खिलाएं बीमार व्यक्तियों को तो कुंदकरूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें सबसे पहले। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे उपाय की। ये जो हमारा तीसरा उपाय है ना, इस तीसरे उपाय को करने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं सभी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। तो इस उपाय को करिए और अपनी इच्छा की पूर्ति कीजिए। तो आप लोगों को बता दें कि इस उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा तीसरा उपाय होने वाला है ये आप लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए होने वाला है। तो आप लोगों को चलिए जल्दी से बता देते हैं कि इस उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। वो है एक बेलपत्र और 1 लोटा जल, और उसमें उसके अंदर आपको डालना है गंगा जल। और फिर इस चीज़ को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों ने जो एक बेलपत्र ली है, बेलपत्र महादेव को अर्पित कर दीजिए पूरी सच्ची श्रद्धा से अपनी मनोकामना को बोलते हुए। और जो आपने लोटे में जल लिया है, ये लोटे का जल आप लोगों को चढ़ाना किस तरीके से है, यही मेन चीज़ है। देखिए हर बार आप सीधे तरीके से चढ़ा देते हैं लोटे से जल महादेव को, लेकिन इस बार थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में आप लोगों को 1 लोटे का जल 7 बार में आपको अर्पित करना है महादेव को, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, यही मेन चीज़ है। तो 7 बार में आप लोगों को जल चढ़ाना है महादेव को। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। चलिए हम जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे चौथे उपाय की। तो हमारा चौथा उपाय ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है। आप लोगों को कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होगा ये उपाय करते हैं। ये बहुत ही सरल सा उपाय है। आप लोगों को ये उपाय हम बता रहे हैं, ये जो उपाय है ये तिलक वाला उपाय है। जब भी आप महादेव को जल अर्पित करते हैं या फिर कोई भी उपाय करते हैं, आप पूजा करते हैं, तो आप महादेव को तिलक तो करते हैं ना, त्रिपुंड बनाते हैं। तो त्रिपुंड बनाने का जो सही तरीका है वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो जब भी आप महादेव को त्रिपुंड बनाते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि कई लोग त्रिपुंड बनाते हैं तो किसी भी तरीके से बना लेते हैं, लेकिन ऐसा सही तरीका नहीं होता है। हम जो बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए क्या है सही तरीका। जब भी आप त्रिपुंड बनाएंगे तो पीला चंदन ले लीजिए, ठीक है, अपने हाथों में उसका पेस्ट बना लीजिए। और जो आपकी शुरू की 3 उंगलियां होती हैं, यानी कि देखिए जो सबसे छोटी वाली फिंगर है उसे छोड़कर और अंगूठे को छोड़कर जो 3 उंगलियां होती हैं ना, उन्हीं से त्रिपुंड बनाया जाता है। और तरीका क्या होता है, जो सबसे अंगूठे के साइड वाली फिंगर है ना, तो उसे छोड़कर जो नीचे की 3 उंगलियां हैं, 2 है ना, 2 उंगलियां हैं, और तो उनसे नीचे वाली लाइनिंग जो होती है ना त्रिपुंड की 2, उन लाइनों को बनाना होता है। और जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है वो सबसे शुरू वाली फिंगर यानी कि अंगूठे के बगल वाली फिंगर से बनाया जाता है। कोशिश करेंगे कि हम वीडियो में बता दें आप लोगों को कि कैसे बनाना है, ठीक है। ऐसे आपको बनाना होता है, बीच की 3 उंगलियों की सहायता से त्रिपुंड बनाया जाता है। नीचे की 2 जो लाइनिंग होती हैं तो 2 फिंगर से, और जो ऊपर की लाइनिंग होती है सबसे ऊपर वाली फिंगर से, ऐसे आपको त्रिपुंड बनाना होता है। तो ये आप बनाते हैं सही तरीके से तो महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो महादेव की, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की।